नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, स्पेशली पूरे कंट्री भारत का स्वागत कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, केरला, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर, गोवा और इसके अलावा भारत देश के सभी व्यक्तियों का, सभी खास लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा सारी बातें जो इस वीडियो के अंदर रहेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ आप सबके लिए। बिहार कांस्टेबल री एग्ज़ाम का स्केड्यूल आउट हो गया है आज 11 जुलाई को। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आउट हुआ है, यानी कि बिल्कुल एक ऑथेंटिक एंड रियल इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही साथ आपका प्रिपरेशन करा रहा हूँ मैं इसी चैनल पर। बिहार कांस्टेबल 2024 रिक्रूटमेंट और 2024-25 रिक्रूटमेंट। ध्यान से मेरे वर्डों को ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ, जो भी शब्द बोल रहा हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पूरे इंडिया में कहीं से भी हो तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दूं दोस्तों, भारत देश के बिहार राज्य में पुलिस के अंदर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट यानी सिपाही रिक्रूटमेंट चल रही है। ठीक है, जिसके अंदर 22,000 वैकेंसी आई थी। 21,390 वैकेंसी। जैसे हमारे यहाँ पर नीचे एक जो हमारे सर हैं एग्जामपुर वाले, मतलब एग्जामपुर में भी अपने भाई ही हैं, ये भी पढ़ा रहे हैं लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर। बहुत सही है। चैनल भी है इनका, ऐप भी है, वेबसाइट भी है, चैनल भी है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से भारत देश में ये पढ़ाते हैं। एक दिन जरूर इनसे भी मिलेंगे। दोस्तों, ये भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और साथ साथ उनको जॉब दिलाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एग्जामपुर वाले भी प्रिपेयर कर रहे हैं, रोजगार विद अंकित RWA, ये भी बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं लोगों को। इसके अलावा एक और व्यक्ति है, फिजिक्स वाला है, और अड्डा 24/7 है। ये 4 से 5 ऐसे लोग हैं, ये अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं लोगों को। इनके नाम मेरे को एकदम से याद आए हैं तो मैं ले ले रहा हूँ आपके सामने। दोस्तों, आप या तो अगर जैसे हम कभी कभार प्रिपरेशन नहीं करा पा रहे किसी एग्जाम का, आप इनसे जुड़ के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। याद रखिए दोस्तों, किसी को भी कोई रुपया मत दीजिए। चाहे एग्जामपुर हो, RWA हो या फिजिक्स वाला हो, या किसी को भी आप एक भी रुपया मत दीजिए, क्योंकि सारा प्लेटफॉर्म, सारा कुछ तो ऑनलाइन फ्री में है ही। जब सारी चीज़ें ही ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री में, तो आप किसी को एक भी रुपया मत दीजिए, सिर्फ इन एग्ज़ाम्स को निकाल के प्रिपरेशन करके लेने के लिए, जॉब लेने के लिए। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इंटरनेट पे सारा कुछ अवेलेबल है। आपको नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पर जाइए। मैं सारे मटेरियल, सारे लिंक, सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें वहाँ पर देता हूँ, समझ रहे हैं। हर तरीके की फाइल, हर तरीके का डॉक्यूमेंट, हर तरीके का लिंक, हर तरीके की इमेज मैं डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप पर देता हूँ। तो आप वहाँ से जुड़िए, समझ रहे हैं। तो वहाँ से जुड़िए। रही बात वीडियोस में आपको समझाने की, तो वो तो हम इसी इसी पर करेंगे ही, यूट्यूब पर हम लेंगे ही उस चीज़ को। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है, और भारत के हर एक व्यक्ति का स्वागत कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें पूरा भारत फॉर्म भर सकता था। अब फॉर्म नहीं भरना है, अब तो फॉर्म भी क्लोज हो गया, इसका एग्ज़ाम भी हुआ था, आपको याद हो। 1 अक्टूबर 2023 के दिन बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम लिया गया था। हालांकि फिर वो पता लगा कि मिसकंडक्ट हो गया, लीक हो गया। बहुत लोगों ने इस पेपर को लीक करा दिया बिहार स्टेट में पुलिस कांस्टेबल का, और इस चक्कर में लोगों को वेटिंग में लग गया। आप सोचिए, अक्टूबर से हटा एग्ज़ाम, अक्टूबर में एग्ज़ाम हटा था ये री एग्ज़ाम के लिए, और ये एग्ज़ाम हो रहा है आज। कब हो रहा है? जुलाई के बाद अगस्त में हो रहा है। यानी सोचिए, अगस्त से आप देखते हो, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, यानी कि पूरे पूरे 10 महीने वो सारे लोग घर बैठे हैं। अपना, जिन लोगों ने इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म भी भरा, पेपर देने गए, पूरे देश के हर एरिया से गए, बिहार राज्य में जाकर पेपर देने पहुंचे। मतलब सरकार को दिख नहीं रहा है या क्या सीन क्या चल रहा है? आप एक बात बताओ, करोड़ों की जनसंख्या वाले राज्यों में, कंट्रियों में, मतलब पूरे करोड़ों की संख्या का देश है, राज्य है, आप वहाँ वैकेंसी निकालते हो हजारों की संख्या में, कई बार लाखों की में भी निकाल देते हो संख्या में वैकेंसियाँ। बट जब उनको जॉब देने की बात आती है, तो तब आप करते क्या हो? आप उनका एग्ज़ाम ले लेते हो। पता नहीं आप में से ही कोई मिनिस्टर वगैरह लीक करा दे रहा है पेपर, या कोई DM SDM वगैरह करा दे रहा है। पता नहीं कौन कौन लोग हैं इसके अंदर, जो इसके अंदर बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। किसी ना किसी दिन ये सारे पकड़े जाएंगे, सारे लोग धरे जाएंगे एक दिन। बहुत बुरा इनका हाल होगा। जितने भी लोग ये लोगों के पेपर को लीक करा रहे हैं, कभी नीट मेडिकल पेपर लीक हो रहा है, कभी JEE पेपर लीक हो जाता है। मैं आपको बता दूं, एक समय पे पहले JEE का पेपर भी लीक हुआ था।
ठीक है। मतलब भारत देश में एक प्रथा है, मतलब ये है कि मतलब भारत देश में हर पेपर लीक होना ही है, कभी ना कभी लीक होगा ही। जैसे आईआईटी जेई मेंस का पेपर भी पहले लीक हुआ था, बहुत पहले की बात है, आपने देखा हो, जिसका नाम पहले कुछ और था। पहले एक सिंगल एग्ज़ाम ही होता था आईआईटी वाला, आप अगर पीछे का देखते हो तो वो पेपर भी एक समय पर लीक हुआ था। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपका AIPMT है, जिसको नीट यूजी कर दिया है, ये पेपर भी इस साल लीक बताया गया। इसके अलावा जो आपकी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट होती है वो तो बड़ी आसानी से लीक हो जाता है पेपर, क्योंकि कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का एक तो पहले ही सिलेबस आसान होता है। मैंने आपको कई बार कहा, जब मैं आपको तैयारी कराऊंगा तो बहुत आसान सा सिलेबस है, जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, वही 4-5 टॉपिक घुमा फिरा के आते हैं। और यही 4-5 टॉपिक आपके CGL CHSL जैसे SSC के जो एग्ज़ाम है भारत देश में, उनमें आते हैं। बट फ़र्क ये है कि वहाँ पर उन वाले एग्ज़ाम्स में इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, और वहीं आप अगर इसको देते हो कांस्टेबल के लिए, एक सब इंस्पेक्टर, है ना, और बाकी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए, MTS के लिए, इन सब के लिए दोगे ना, तो वहाँ भी यही सारे टॉपिक होते हैं, बस लेवल थोड़ा आसान होता है। लेवल मेनली क्या हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल को बनाया जाता है, थोड़ी और एडवांस चीज़ उसमें ऐड कर दी जाती है। मतलब सोचिए, अगर मैं आपको अगर रेडी कराऊँ तो हम इस तरीके से रेडी करेंगे कि जनरल जनरल नॉलेज, ठीक है, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज, हम ये सब कुछ सीखेंगे दोस्तों इसी चैनल पे। मैंने वही कहा, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाना जरूरी होता है, जल्द से जल्द। ठीक है, तभी तो लोग समय से देख पाएंगे, है ना। और लाइक तो करोगे ही, आप शेयर भी करना इस वीडियो को, ठीक है। शेयर करना विश्व के हर एक व्यक्ति तक, जहाँ तक भी आप पहुँचा सको, जिससे कि वो व्यक्ति तुरंत के तुरंत देखकर तुरंत के तुरंत अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करे इस वाले वैकेंसी का। दूसरा, यहाँ पर तो ये बिहार वालों की बात है, मैं पूरे देश विदेश दुनिया के हर एक एरिया के व्यक्ति के लिए सारे तरीके की तैयारी ला रहा हूँ इस चैनल पर। और बिल्कुल ₹0 में लाऊंगा, बिल्कुल ₹0 या $0 या £0, दिनार, यूरो, जो मर्जी करेंसी बोलो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हर एक की तैयारी करेंगे इस चैनल से। आपको हर एक चीज़ को सिखाएंगे जो भी आप दुनिया में सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, हम आपको हर सेक्टर और हर फील्ड की तैयारी देने वाले हैं। आपको बस सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है वीडियो को अगर आपको लग जाए, समझ आ जाए, और शेयर तो करेंगे ही आप। और साथ में कमेंट में नए टॉपिक जो मैं आपसे पूछता हूँ वो आप मुझे बताया करें। ठीक है, तभी तो हम उसके बाद अगले टॉपिकों को उन वीडियोस में लेंगे, नई वीडियोस के अंदर, समझ रहे हैं। तो अब देखिए, मैं मानता हूं कि आपका कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 से हटके सीधा अब अगस्त 2024 में हो रहा है। ये रिक्रूटमेंट 2023-24 वालों की है, जहाँ पर ये माय स्मार्ट ट्रिक वाले भाई ने 2023-24 डाला है ना, ये बिल्कुल सही है, इसी साल हो रहा है ये एग्ज़ाम। हालांकि ये वैकेंसी पिछले साल की है, पिछले साल का फॉर्म था, पिछले साल की जॉब थी, जो इस साल भरी जाएगी। इस साल भी अगस्त में अगर सही से हो जाता है पेपर, तभी आपको ये वैकेंसी मिल पाएगी। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे पता है, जैसे कि बिहार में आसानी से कोई पेपर होता नहीं है। बिहार में काफ़ी आसान होता है लोगों के लिए पेपर लीक करना। जैसे कुछ ऐसे राज्य में आपको बता देता हूँ जहाँ पर पेपर लीक करना आसान होता है। उत्तर प्रदेश में आसान होता है पेपर लीक करना, बिहार में आसान होता है। अब इन 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 जगहों पे आसान क्यों है पेपर लीक करना, क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। ठीक है, उतना आसानी से लीक हो जाता है वहाँ पे पेपर, क्योंकि बड़ी आसानी से हो जाता है। थोड़ा गांव, ज़्यादातर एरिया बिहार का, उत्तर प्रदेश का गांव से भरा हुआ है, ज़्यादातर एरिया, पूरा स्टेट नहीं बोल रहा। इसी चक्कर में वहाँ पे पेपर लीक हो जाते हैं, है ना। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, दिल्ली में इतने चांस बनते नहीं है कई बार पेपर लीक होने के, लेकिन ये दूसरे जगहों पे हो जाते हैं लीक। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार यूपी में ही पेपर लीक होते हैं, और भी जगह होते हैं। और लीक होने के कारण तो बस यही होते हैं कि वहाँ के लोग कुछ ग्रुप बना लेते हैं, टीम बना लेते हैं, और फिर लीक करवा देते हैं लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए। और इतना हमें पता है कि जितने ही पेपर लीक होते हैं उसमें से मोस्टली 10 पेपर लीक हो रहे हैं तो 1-2 पेपर लीक करने वाले ही पकड़े जाते हैं, उसमें भी सारे नहीं पकड़े जाते। तो फोर्सेस इनकी इतनी अच्छी खासी है नहीं भारत देश के अंदर। ठीक है, हाँ, मतलब फोर्सेस मतलब जो पुलिस बल हो गया या बाकी सारे लोग हो गए, इन सबको पकड़ने के लिए, है ना। चलिए, अब इसके अंदर जो बिहार पुलिस का 2023-24 वाला रिक्रूटमेंट था, जिसका कांस्टेबल वाला था, वही एग्ज़ाम इस साल के अगस्त महीने की 7 या 7 तारीख से शुरू हो रहा है, आई थिंक 7 तारीख,
उसमें डेट दी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर 7 अगस्त से आपका पेपर है। आज हम 11 जुलाई पर हैं, यानी आपके पास सिर्फ 25 दिन है, 20 दिन इस महीने के, और अगस्त के 5 दिन, यानी आपके पास 25 डेज़ हैं। ठीक है, अगर आपको प्रिपरेशन देनी होगी मैं आपको करा दूंगा प्रिपरेशन, आप कर लेना और पेपर निकाल के आ जाना। मैं आपको सिलेबस इसी वीडियो में डायरेक्ट नीचे डाल देता हूँ वीडियो के, और आप देख सकते हो। अब मेन बात यह है कि इनका पेपर अब दोबारा क्यों हो रहा है, क्या पहले सही से नहीं हुआ था? बिल्कुल, पहले पहले जो पेपर का स्केड्यूल था उसके अकॉर्डिंग पहले ही दिन पेपर लीक भी हो गया था, और मिसकंडक्ट बताया जा रहा है इसका रीज़न। अभी तक लीक्ड भी कंफर्म नहीं करा, हालांकि लीक ही होगा तभी ये लोग दोबारा ले रहे हैं पेपर। लीक का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको बिल्कुल हुआ हो, वो क्वेश्चन पेपर बाहर खुले में बट गया हो लोगों के बीच में, हालांकि आपको मिला या नहीं मिला, अगर वो 4 लोगों को भी बाहर मिल जाता है क्वेश्चन पेपर, वो भी पेपर से पहले, ठीक है, या फिर क्वेश्चन पेपर में आए गए क्वेश्चन सारे पता लग जाते हैं बाहर, एक्यूरेट वही सारे, तो इसका मतलब ही लीक होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका स्केड्यूल क्या है नए वाले एग्ज़ाम का। और इस साल काफ़ी ऐसे लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा था और उनका एग्ज़ाम होना है। और क्या आप लोगों के लिए, जिनके लिए लीक हो गया था पेपर, क्या अब दोबारा से नए लोगों के लिए फॉर्म खुलेगा यही वाला? क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि क्या इसी वाले फॉर्म को खोल दिया जाए तो हम नए लोग भी इसमें फॉर्म भर दें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये उम्मीद है इस साल के अगस्त या सितंबर महीने, अगस्त के एंड में या सितंबर की 10-15 तारीख तक, या फिर जल्दी ही अगस्त के पहले कुछ हफ्ते में ही, यानी कि 15 अगस्त से पहले पहले, इतना चांस बन रहा है आप लोगों का कि बिहार राज्य से आप लोगों का जो वैकेंसी कांस्टेबल का है, पुलिस कांस्टेबल 2024 का, ये 2023 वाला है, इस साल का वैकेंसी अभी नहीं आया है। तो पिछली साल जो वैकेंसी था बिहार स्टेट से, वो हमें मिला था 9 जून को, और इस बार तो आपका 9 जुलाई भी आ गया, लेकिन इस बार का वैकेंसी नहीं आया है, क्योंकि बिहार स्टेट गवर्नमेंट साफ कह देगी कि हमारा पिछला रिक्रूटमेंट पूरा नहीं हुआ, हम नया कैसे दे सकते हैं। हालांकि नया यूथ तो तैयार हो गया ना वैकेंसी लेने के लिए, उनको वैकेंसी कौन देगा? तो इसी वजह से इस साल के अगस्त के आखिरी महीने तक आपका फॉर्म आएगा। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024-25 का फॉर्म आएगा। इस बार 24,000 प्लस वैकेंसी आएंगी, जैसे कि हमें आइडिया पता लगा है काफ़ी सोर्सेज, मतलब जो इंटरनेट पर आर्टिकल्स होते हैं वहाँ से, न्यूज़ के मीडियाओं के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ क्लियर पता लग चुकी है कि आपका इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी का फॉर्म जो है वो इस साल के अगस्त महीने की आखिरी, यानी 25 अगस्त के बाद तक आ जाएगा। तो वहाँ पर 24 से 25,000 वैकेंसी, अगर आप बिहार राज्य में कांस्टेबल बनना चाह रहे हो तो आप अगस्त के आखिर तक रेडी रहो। ठीक है, इसका फॉर्म आ जाएगा। इसमें एक चीज़ और खासियत बात ये होती है, स्टेट गवर्नमेंट की सारी जॉब पर ऑल इंडिया एलिजिबल रखा जाता है। हम देखते हैं भारत देश में ऑलमोस्ट सारी ऐसी वैकेंसी जितनी भी स्टेट लेवल की आती हैं उस सब पर पूरा पूरा का पूरा इंडिया एलिजिबल होता है। बस कंडीशन ये होती है कि आप लोग भारतीय नागरिक हो, उसके अलावा और एज क्राइटेरिया फिक्स होता है, हाइट चेस्ट मेजरमेंट वगैरह रहता है फिक्स। और इसके अलावा एक चीज़ इसमें और वेट का भी सीन रहता है। दूसरा इसमें ये रहता है, अगर आप राज्य से बाहर हो, यानी कि आप पंजाब से, दिल्ली से, कर्नाटका, केरला, असम, वेस्ट बंगाल से फॉर्म डालते हो, तो आपसे ये कहा जाता है कि आप लोग जनरल से लोगे वैकेंसी। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए वैकेंसियाँ फिक्स होती हैं, तो वो वैकेंसी राज्य का व्यक्ति ही लेता है, बाहर का व्यक्ति उसको नहीं ले सकता है। तो ये चीज़ कॉमन है, क्योंकि राज्य सरकार है, अपने राज्य के लोगों को वैकेंसी दे रही है। अगर फिर भी आप देश के नागरिक हो और दूसरे राज्य से जा रहे हो यहाँ वैकेंसी लेने, तो आप एक जनरल वर्ग से ले लो। जनरल वर्ग होता है दोस्तों कि मान के चलिए आपको कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं होगा। ठीक है, ये सीन होता है इसके अंदर, बस और कुछ भी इसमें खास है नहीं। तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 12th पास लगती है बिहार कांस्टेबल में। ऑल इंडिया एसएससी कांस्टेबल में तो 10वीं पास लिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको सारे अपडेट बताऊंगा। हमारे पास 2-4 भाई लोग हैं जिनकी वीडियोस है, आप समझ सकते हैं। एक यहाँ पर जो 4 दिन पहले आया था, आपको पता है कि 6 दिन पहले से ही एक वायरल नोटिस हो रहा था कि बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम का स्केड्यूल आ गया। हमने उस पर बिलीव करा नहीं था, हालांकि मोस्टली वही पूरा स्केड्यूल एक्यूरेट निकला है। जब मैंने इसको क्रॉस चेक किया, मतलब इनके वीडियो से, माई स्मार्ट ट्रिक वाले ये जो भाई हैं, इनके वीडियो से, इनका नाम मुझे नहीं पता है, बाकी ये माई स्मार्ट ट्रिक ये जो है इनके वीडियो से। दूसरा मैं नीचे जाता हूँ तो एग्जामपुर वाले अपने भाई और रोजगार विद अंकित,
इनको भी आप जानते हो, RWA। इन 3-4 की मैंने वीडियो जब चेक करी तो इनमें मैंने एक चीज़ देखा कि री एग्ज़ाम का स्केड्यूल इन लोगों ने बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने इन सब में से किसी पे बिलीव नहीं किया। जब मैंने यहाँ पर एग्जामपुर की 6 दिन पहले की वीडियो देखी, इसके अलावा माई स्मार्ट ट्रिक वाला जो 6 दिन पहले वाला वीडियो देखा, इन दोनों के में मुझे एक सिमिलरिटी लगी। ये दोनों बता रहे हैं सेम नोटिस, बट ये दोनों इनमें इनमें से कोई कह रहा है कि ये रियल है या फेक है, इनको खुद भी एक्यूरेटली पता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये लोग भी कैसे कंफर्म करेंगे जब तक कि ऑफिशियल जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट है, जो रिक्रूटमेंट करने वाले लोग हैं, जब तक वो कंफर्म ना करें हम भी आपको नहीं कंफर्म कर सकते। इसीलिए ये नोटिस का मुझे भी पता था, लेकिन मैंने सोचा जब तक एक्चुअल में वेबसाइट पर ना आए, जब तक कि CSBC यानी कि जो आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड है बिहार के लिए कांस्टेबल पोस्ट के लिए, वो जब तक कंफर्म ना करे तब तक मैं इस चीज़ को आपको कंफर्म नहीं करने वाला कि स्केड्यूल क्या है। क्योंकि हमें जब स्केड्यूल ऑफिशियली कंफर्म्ड होता है तभी मैं आपको कंफर्म करता हूँ, जिससे कि आप बाद में वीडियो में ये ना बोलें कि भाई इसने तो बस ऐसे ही डाल दिया वीडियो, इसको पता था कि ये नोटिस के चक्कर में व्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि आपको एक्यूरेट जानकारी मिलनी चाहिए, कहीं पता लगे आप दूसरी डेट मैंने आपको बताई उस डेट को दे के सेंटर पहुँच गए और एग्ज़ाम देने गए और पता लगा कि आज एग्ज़ाम ही नहीं है, तो फिर ऐसे में आप तो मुझे ही आकर गालियाँ दोगे वीडियो के नीचे। हालांकि आप कह नहीं रहे होगे, मेरे को पता है काफ़ी ऐसे लोग हैं आप में से जो ऐसा करते हैं। इसीलिए मैंने जब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं होता तब तक ये जानकारी नहीं दी थी, और आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ स्पेशली आपके लिए, ठीक है। तो आप अगर इतना सपोर्ट आप क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग भी चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़िए। बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करानी है आप लोगों को, और आप ही कमेंट में नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, नए टॉपिक नहीं बता रहे हैं आज तक, ठीक है। और ये तो भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ इस चैनल पे। आपको बस चैनल से जुड़ना है, लाइक वगैरह करते रहें वीडियो को और शेयर करते रहें दुनिया के हर एक व्यक्ति तक, ठीक है। ये सारा मैंने एग्ज़ाम स्केड्यूल, एडमिट कार्ड का लिंक, ये सब कुछ वीडियो के नीचे लगा दिया है। आपका एडमिट कार्ड का लिंक 15 जुलाई से एक्टिव होने के चांस बताए हैं। हालांकि इन्होंने ये भी बोला है जो एग्ज़ाम 7 अगस्त से है उसका एडमिट कार्ड पहले डाउनलोड होगा, फिर अगले दिन जिसका जिसका एग्ज़ाम है, जिस मतलब सेम पोस्ट का एग्ज़ाम, एक 7 अगस्त का है, एक 11 अगस्त का है, फिर इस तरीके से 28 अगस्त तक एग्ज़ाम चलेगा। तो इसी चक्कर में जिस जिस दिन जो एग्ज़ाम है उस दिन के एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आता जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक साथ सारे दिन के एडमिट कार्ड नहीं मिल सकते हैं। ये लोग जिस जिस दिन का एग्ज़ाम होता जाएगा उस हिसाब से अगले एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड को रिलीज़ कर देंगे वेबसाइट पर। सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या बाकी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, क्रोमा या दूसरे प्लेटफॉर्म से कुछ भी ख़रीदते हैं, जैसे कि सिटी मॉल है, ठीक है, और ब्लिंकिट है, या फिर आप जोमेटो से, या फिर मैं बात कर लूँ यहाँ पर आप क्विकर से, या दुनिया के किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से कुछ भी ऑनलाइन ख़रीदते हैं कभी भी, तो आपको मैं कूपन कोड दूंगा, उससे उसको यूज़ करके आप डिस्काउंट रेट में चीज़ें खरीद सकते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग आपको सिखाने वाला हूँ जल्दी, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, और ये 4 से 5 तरीके की चीज़ें यहीं सिखाऊंगा, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। मतलब मैंने कहा बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ इस चैनल पर। अब सबसे पहले आप ये देखिए, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का है, मतलब कि कांस्टेबल पोस्ट के लिए, सिपाही पोस्ट के लिए अलग से बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड बना रखा है। मतलब यहीं पर वो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट सब यहीं देते हैं, कट ऑफ वगैरह सब इधर ही देते हैं, सिलेबस और सारी चीज़ें कांस्टेबल रिक्रूटमेंट से जो भी जुड़ी हुई होती हैं वो सब ये लोग यहीं देते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताया था। देखिए 3 अक्टूबर को जब एग्ज़ाम का स्केड्यूल कैंसिल किया इन लोगों ने, उसके बाद सीधा आज 11 जुलाई को नोटिस आया। आप सोचिए, इतना इतना मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों को ध्यान नहीं है क्या? मतलब स्टेट गवर्नमेंट कहाँ लगी हुई थी? क्या स्टेट गवर्नमेंट के सारे लोग लोकसभा इलेक्शन में लग गए थे? क्या भारत देश के लोकसभा इलेक्शन इतने ज़रूरी हो गए इन लोगों के लिए कि स्टेट के लोगों की जॉब नहीं निकाल रहे? क्या सारे अधिकारी वहीं लग गए? क्या सारे लोग वहीं लग गए थे जो इन लोगों की वैकेंसी पूरी नहीं कराई आप लोगों ने? आपको ये नहीं पता कि इस साल का आपका बैकलॉग फंसा रहे हो, आप इस साल के वैकेंसी कब दोगे? जो इस साल अगस्त का वैकेंसी है वो तो अभी तक नहीं दिया इन लोगों ने, जो कि इन लोगों को जून में, इस साल के जून के महीने में देना था। जो इस साल के अगस्त तक भी
पता नहीं देंगे नहीं देंगे, क्योंकि अगस्त तक तो ये पिछली रिक्रूटमेंट को ही फुलफिल नहीं करा पाएंगे, एग्ज़ाम ही लेंगे। तो इतना स्लो मत चलो, थोड़ा स्पीड में करो। एक तो पहले ही आप लोग 20,000 25,000 वैकेंसी दे रहे हो, जिस स्टेट में करोड़ों की जनसंख्या रह रही हो, और आप हज़ारों की वैकेंसी निकाल रहे हो, ठीक है, और उसमें भी आप इस तरीके का डिले मार रहे हो, ठीक है, तो इतना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा तो इन लोगों का बैकलॉग क्लियर करो, इनको जॉब वॉब दो। आप ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहे हो इनके लिए, पूरे महीने भर का मेहनत करेंगे ये लोग, कांस्टेबल वगैरह बनेंगे, इनको 25-30 हज़ार वही कुछ सैलरी हो, उतना ही सैलरी होता है कांस्टेबल का, वही सब होगा इनका भी। तो आप चाहें तो ये माई स्मार्ट ट्रिक वाला जो वीडियो है इसको आप चेक कर सकते हो। हालांकि इस वीडियो में आप मान के चलिए, इन्होंने जो नोटिस दिखाया है वो एक्चुअल नोटिस नहीं है, लेकिन इस नोटिस के अंदर जो डेट्स हैं वो एक्यूरेट, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। तो आप इन दोनों वीडियोस को सही मान सकते हैं, ठीक है। इन्होंने ये वीडियो बनाई इसलिए होगी, ये बताने के लिए कि ये नोटिस सही है या गलत। तो इस तरीके से आप चेक कर लेना। एक चीज़ और, यहाँ पर RWA वाले अंकित भाई ने एक वीडियो बताई है, तो अंकित भाई का एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये वाला है, इन्होंने ये तक बता दिया कि न्यू वैकेंसी कब आ रही है। तो मैंने देखा RWA ने साफ बता दिया, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, इस साल अगस्त में एग्ज़ाम हो रहा है। तो आपको इन्होंने ये बिल्कुल सही बोला है कि इस बार जो आप लोगों का नया वैकेंसी है, जो 2000 आपका जो इस बार का रहेगा 2024-25 बैच, ठीक है, वो इस बार 24,000 प्लस आएंगे, जिसके अंदर कांस्टेबल तो होगा ही, दरोगा का 2,000 बता दिया इन्होंने, और चालक का भी बताया। अच्छा, इन्होंने चारों कंबाइंड कर दिए हैं। मैं वही सोच रहा था कि सिपाही का वैकेंसी 24,000 कैसे है इस बार, सिपाही का वही 19,000 करीब रहेगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपको समझ आया। अब देखिए सी एस बी सी है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। ये फाइव हार्डिंग फाइव हार्डिंग रोड नियर, यहाँ पर ये जो साप्त मूर्ति है, शहीद स्मारक है पटना में, बिहार के पटना में है, और वहाँ से ये नोटिस आया है। तो आप इसके अंदर ज़रा इसको रीलोड करोगे, तो रीलोड के अंदर आपको 11 जुलाई के दो नोटिस हैं। पहला तो ये है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, और एग्ज़ाम स्केड्यूल का, ठीक है, तो उस पर आप क्लिक कर लेना। दूसरा इन्होंने बताया है कि इसमें आपका एग्ज़ाम स्केड्यूल किस किस दिन होगा, और OMR शीट भरने का प्रोसेस, क्योंकि बिहार स्टेट में उस तरीके का प्रबंध नहीं है कि ये लोग कंप्यूटर में एग्ज़ाम करा सकें। तो ये लोग बिहार राज्य में आपके एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट के जो होते हैं वो सब ये लोग कंप्यूटर पर नहीं लेते हैं, ये लोग लेते हैं आप लोगों का OMR शीट पर। OMR शीट होती है एक, उस पर लिया जाता है आपका एग्ज़ाम, क्योंकि वहाँ पर या तो परिबंध प्रबंध नहीं है, या फिर उतना बजट नहीं है, या फिर ये लोग जानबूझ के पैसा बचाने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर आपकी आसानी के लिए करते हैं। अब ये लोग कंप्यूटर को अभी आपके लिए डेप्लॉय नहीं कराएंगे, तो फिर तो ये सोचिए कि बिहार तो फिर पीछे ही रहेगा। बिहार को आगे ले जाना है तो इनको कंप्यूटर पर इसको एग्ज़ाम लेना चाहिए। हालांकि ये लोग डिमांड करने लग रहे हैं जाके पार्लियामेंट में, कह रहे हैं कि भाई हमें तो स्पेशल स्टेट का दर्जा दो। स्पेशल स्टेट का दर्जा तो बाद की बात है, पहले आप इस अपने स्टेट के अंदर रिक्रूटमेंट कराने के लिए कंप्यूटर पर एग्ज़ाम कराने की फैसिलिटी तो दो पहले। यहाँ पर तो आप OMR शीट पर एग्ज़ाम ले रहे हो, ठीक है। दिख रहा है ये दोस्तों आप लोगों को, 11 जुलाई बिल्कुल आज का है। और 3 अक्टूबर में इसमें आपका कैंसलेशन ऑफ एग्ज़ाम था, सेम इसी पोस्ट का, उसका नोटिस है, ठीक है। मैं आपके सामने लास्ट इसके लिए आया था 1 अक्टूबर को, जब मैंने ये बताया था कि आपका ये एग्ज़ाम अब कैंसिल है, क्योंकि आपका वहाँ पर लीक हो गया है पेपर, है ना, याद हो आप लोगों को, आप देख सकते हो वीडियो उसका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ कौन सा नोटिफिकेशन है। ये लो दोस्तों, नोटिफिकेशन वो है जो 9 जून को आया था, जिसमें ये कहा था कि 20 जून से 20 जुलाई 2023 के बीच, एक महीने के बीच आप फॉर्म भरिए, ऑनलाइन में फॉर्म भरिए, बिहार राज्य में कांस्टेबल बनाया जाएगा, 21,000 से 70,000 के बीच सैलरी होगी। ऑलमोस्ट इसमें आपका वही रहता है, मतलब आपको 25 से 30,000, आई थिंक 30-35 हज़ार रुपये के लगभग इसमें सैलरी होता है, शुरू में ही इतना मिलता है। बिहार राज्य में 30,000 प्लस सैलरी कांस्टेबल को मिलता है। 70,000 लिखा है ना, ये एक समय पर 70,000 भी होता है, मैं मान सकता हूँ 30-35-40 हज़ार के करीब उसको सैलरी मिलता है। तो इतने 21,400 लोगों को जॉब मिल रही थी बिहार स्टेट के सिपाही पोस्ट पर, जिसमें 30-35 हज़ार का सैलरी मिल रहा था। सोचिए इतनी अच्छी पोस्ट थी, आपने फॉर्म नहीं भरा। मैं आपको कहता हूँ अगस्त में फॉर्म भरना, अगस्त में कांस्टेबल का दोबारा फॉर्म आएगा, जिसमें आपकी कांस्टेबल के साथ दरोगा भी आएगा। दरोगा मतलब इंस्पेक्टर। हालांकि इंस्पेक्टर वाला पोस्ट ये लोग
एसआई में निकालते हैं, एएसआई और एसआई निकाल देते हैं, और दूसरा ये लोग ड्राइवर ले लेते हैं, पुलिस के लिए ड्राइवर ले लेते हैं स्टेट में, ठीक है। हाँ, इस तरीके से चलता है। अब देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम देकर आए थे, लीक हो गया था। इसमें आपका एग्ज़ाम था, एक तो 1 अक्टूबर को था, दूसरा 3 ऑफ अक्टूबर को था, और 7 ऑफ अक्टूबर। इस तरीके से 3 से 4 दिन में ये एग्ज़ाम होना था। हालांकि पहले ही दिन पेपर लीक हो गया था, तो इन्होंने अगले सारे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया था। इस वजह से सिर्फ कुछ ही लोग पेपर दे पाए थे, बाकी सारे बच गए थे, क्योंकि उनको कह दिया कि आप सब लोग अब नए टाइम पर एक साथ आना, सबका पेपर दोबारा रहेगा। ये इन्होंने कर दिया था। अब आप मेरे से पूछोगे इसमें एलिजिबिलिटी क्या थी, तो आप खुद समझिए। यहाँ पर लिखा है भारतीय नागरिक, यानी ऑल इंडिया सिटीजन आर एलिजिबल देयर, मतलब पूरे इंडिया भर से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इधर, ठीक है। और दूसरा 12वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए, अदरवाइज वो 12वीं पास नहीं है तो बिहार राज्य के सरकार के अंदर जो मदरसा आते हैं पूरे स्टेट भर में, उधर से वो पास कर गया है, या फिर उसने संस्कृत बोर्ड द्वारा 12th पास किया है, शास्त्री अंग्रेजी सहित पास किया है, तो भी वो यहाँ पर एलिजिबल था। उसके अलावा उसकी एज जो है 2022 के 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त 2022 के दिन 18 से 25 के बीच होनी चाहिए थी। देखिए, अब जिसको यहाँ जॉब मिलनी ठीक है ना, ये वैकेंसी पुराना वाला है, तो इसमें आप सोचिए यहाँ पर 2024 का अगस्त आ गया है, तो इसमें इन लोगों को यहाँ पर 2022 को हटाकर 2023 या 24 कर देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान पहले ही 2 साल लेट हो गया है। हालांकि आपका फॉर्म पहले से भरा हुआ है, आपको सिर्फ पेपर देने जाना है, आपको वैकेंसी मिल जाएगा, है ना। तो हमें इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये 2022 भी रहे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि नए लोगों का फॉर्म नहीं जाएगा यहाँ पे, ये जो पहले से भरे हुए व्यक्ति हैं उन्हीं का ही एग्ज़ाम इधर रहेगा। तो एज और क्वालिफिकेशन और ऑल इंडिया नेशनैलिटी एलिजिबल थी इसके अंदर, ठीक है। बाकी इसमें हाइट और चेस्ट मेजरमेंट जैसे पॉइंट थे जिनको फुलफिल करना जरूरी था। रिटन एग्ज़ाम पहला स्टेज था इसके अंदर, अभी फिजिकल वगैरह तो बाद में होगा। रिटन एग्ज़ाम में ही आप देख लो यहाँ पर इनका लीक कर गया पेपर, ठीक है। हालांकि इनको डिफेंस और पुलिस और आर्मी वाली रिक्रूटमेंट में पहले लोगों के फिजिकल कराने चाहिए यार, पीएचटी पीईटी पहले कराओ। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि आप जब पहले रिटर्न करा लो, लोगों का पेपर निकल जाए, बाद में पता लगे वो फिजिकल ना निकल पाए, पीईटी पीएचटी ना निकल पाए, तो वो बंदा बाहर हो जाएगा। उसमें स्टेमिना नहीं, पता लगा कि इसमें तो स्टेमिना ही नहीं है, ये क्या ही कांस्टेबल बन के कर लेगा। तो आपको ये चीज़ बाद में पता लगे, इससे अच्छा आप पहले कराओ ना। ये तो कॉमन सी बात है। आप डिफेंस पुलिस में फिजिकल चीज़ तो पहले होनी चाहिए, जिससे कि जो व्यक्ति सच में ले सकता है इस पोस्ट को वही ले पाए। क्योंकि रिटर्न एग्जाम का क्या है, सिलेबस पढ़ा, पेपर की तैयारी करी, निकाल लिया, तो वो तो उसको मिल जाएगी। रही बात इसमें फिजिकल की, वहाँ पे बहुत लोग बाहर होते हैं, तो जो बाहर होने होंगे वो पहले ही बाहर हो जाएंगे, है ना। ये चीज़ आपको पॉइंट सही लगता है या नहीं मुझे बताइएगा। रिटर्न एग्ज़ाम इनको बाद में करना चाहिए, जिससे कि फिजिकल में जिन लोगों को जॉब नहीं मिलनी चाहिए वो पहले ही बाहर हो जाए। अब ये रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न पास करके सब लोग खुश हो जाते हैं कि हमने रिटर्न निकाल लिया। लेकिन जब वो फिजिकल एग्ज़ाम देते हैं, मतलब फिजिकल का एग्ज़ाम जो निकालते हैं, तो वो वहाँ से बहुत लोग बाहर होते हैं, तो वहाँ से कितने लोग निराश होते होंगे, इस बात को समझिए। जिसको निराश करना है पहले ही निराश कर दो। तो ये पॉइंट मेरा सही है, आपको जो सही लगे, आपको सही लगता हो तो बताएं मुझे। तो प्रश्न पत्र में आपको पता है 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का ये पेपर बनता है OMR शीट पर, OMR, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज में आपकी वो दौड़ रहती है, और वो फिर लॉन्ग जंप हाई जंप वाले सीन होते हैं, तो वो सारा प्रोसेस होता है। इसका मेरिट कैसे बनता है आप देख सकते हो। वैकेंसियां मैं आपको बता दूं, इसमें जनरल वर्ग की 8500 थी, मतलब दूसरे राज्य से जाकर जनरल वर्ग का व्यक्ति इस वैकेंसी को लेता है, तो लगभग 8500 ऐसे लोग होंगे जो कि अन्य स्टेट से इस वैकेंसी को ले सकते थे। EWS वालों को 2000 वैकेंसी थी जो कि राज्य के होंगे, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी वाइज है। आरक्षण वगैरह आप देख सकते हो। मैं इसमें आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखा दूं, सिलेबस की बात रही तो सिलेबस मैं आपको भी दे दूंगा। तो जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया से, एंटायर इंडिया से, भारत के सभी लोगों से कहता हूँ कि सिलेबस चेक कर लेना, क्योंकि आपके पास सिर्फ 25 डेज का ही समय है। अब देखो, बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम लीक हुआ था या नहीं, अगर आप इसको सर्च करके डालते हो तो आपको मिलता है कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, EOU, बिहार स्टेट में एक
इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट बनाया गया है। बिहार पुलिस के अंदर ही ये आता है EOU। इसका काम है इस तरीके की बातों को पता करना कि क्या कहीं पेपर लीक हो गया है, एग्ज़ाम लीक हो गया है, क्या कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं, उसको पता करें। और फिर पता करने के बाद अगर किसी ने किया हो उस चीज़ को तो उसको पकड़ के अरेस्ट कर लो। ये काम इनका होता है राज्य में, बिहार में, ठीक है। तो या सावधान रहिए अगर आप लीक करा रहे हैं पेपर तो, क्योंकि EOU फिर आपको छोड़ेगा नहीं। तो थर्सडे का दिन था, 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया था इन लोगों ने, इंक्लूडिंग 3 फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से 3 लोगों को अरेस्ट किया। सोचिए, बिहार का पेपर है, बिहार में लीक हो रहा है और आरोपी वेस्ट बंगाल से पकड़ा जा रहा है। इन कनेक्शन विद द कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पेपर लीक, इनका कनेक्शन था दोस्तों इन 4 लोगों का इस पेपर को लीक कराने के लिए। हालांकि ऑनलाइन में बड़ा आसान हो गया है पेपर लीक कराना, ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ हो गई है पेपर लीक कराना। कोई एक व्यक्ति, अगर सामान्य व्यक्ति भी अगर अपना फॉर्म, अपना मोबाइल लेकर उस जगह पर चला जाता है, उस सेंटर पे जहाँ पर क्वेश्चन पेपर रखे हैं एग्ज़ाम के, और वहाँ से अगर वो इमेज क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सअप पर भी डाल देना, टेलीग्राम, व्हाट्सअप या कहीं पर भी उस क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो भी डाल देना अंदर का कोई ऑफिसर, तो भी लीक हो जाए। पेपर लीक करना आज के समय पे मुश्किल बात तो है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल के अंदर उसकी फ़ोटो क्लिक करके लीक कर दे, या फिर जहाँ पर क्वेश्चन पेपर है उसी सेंटर पे जो लैपटॉप वगैरह रखे हुए हैं, जहाँ क्वेश्चन पेपर बनता है उसी रूम के अंदर लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं जहाँ पर क्वेश्चन पेपर रखे होते हैं, ठीक है। बनते तो कंप्यूटर लैपटॉप पर ही है ना क्वेश्चन पेपर, बाद में ही तो प्रिंट होते हैं। तो मान लीजिए उसी लैपटॉप या उसी कंप्यूटर से जिसमें क्वेश्चन पेपर रेडी हुआ, वहीं से किसी इंसान ने अगर उसको डायरेक्ट इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, अलग से किसी प्राइवेट वेबसाइट पर भी डाल दिया और बाद में उसको पब्लिक कर दिया, तो लीक हो गया। कितना आसान सा तरीका है लीक करने का आज के समय पेपर को। तो वही है ये, ठीक है। तो 4 लोगों को पकड़ा EOU ने और 1 अक्टूबर 2023 को पकड़ लिया था। और इसके बाद सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए जो है आप लोगों का, उसने 3 अक्टूबर को कह दिया कि आने वाले जो अगले 3-4 और अलग से शिफ्ट हैं इस एग्ज़ाम की, वो सारी कैंसिल कर दी। यही चीज़ थी। अगर आप पूछते हो कि भाई इसको लीक, इसका री एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, क्या ये पहले सही से नहीं हुआ, इसका कारण यही है, ये 7 अगस्त, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को दोबारा कंक्लूड करेंगे, इसको दोबारा कराएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका लीक था, ठीक है। हालांकि इन्होंने यहाँ क्या लिखा है, ड्यू टू रिपोर्ट्स ऑफ मिसकंडक्ट, इस रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम में मिसकंडक्ट रहा था, सही से कंडक्ट नहीं करा पाए और इस एग्ज़ाम को इसी वजह से कैंसिल किया, एक नोटिस निकाल कर, और कह दिया कि आपका अब एग्ज़ाम बाद में होगा। अब बाद में कब होगा, लोग इंतज़ार करते रह गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब निकालते गए, वो जून भी निकल गया, जुलाई के 11 तारीख को कहते हैं कि हम आपका एग्ज़ाम 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में लेंगे। 6 दिन का हमें ये आपका समय है, 7, 11, 18, 21 और 25 और 28 अगस्त के दिन ये टाइम रख दिया इन लोगों, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम है, स्केड्यूल है। सिलेक्शन प्रोसेस आप भी जानते हैं, पहले आपको रिटर्न पास करना है, फिर फिजिकल पास करना है, और जो भी एप्लीकेंट मिनिमम 30 नंबर ले आता है रिटर्न में वो पास कर जाता है। 100 में से 30 लाने वाला फिजिकल में पहुंचता है। बिहार में बहुत आसान है दोस्तों, 100 में से 30 नंबर ले आओ, आप डायरेक्ट फिजिकल में पहुंचोगे। द फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन द PET, उसका फाइनल सिलेक्शन PET से होता है। हाउएवर वन मस्ट पास द रिटर्न टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर द फिजिकल टेस्ट। आप पहले 100 में से 30 से ऊपर नंबर लाइए रिटर्न में। हालांकि रिटर्न की भी एक कट ऑफ बनती होगी 45, 50 इस तरीके की, लेकिन आप 100 में से 30 से ऊपर लाते हैं तो आप पास हैं। लेकिन आप PET में बैठने के लिए उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं जो बिहार पुलिस की अलग से निकलती है, जो 40, 45, 50 हो सकती है। उसको निकालने के बाद आप PET में पहुंचते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग, जंप वगैरह होता है। वो निकालते ही व्यक्ति सीधा सीधा मान सकता है कि उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाता है। फिजिकल के बिहाफ पर आपका मेरिट बनता है इस रिक्रूटमेंट में, और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके ज्वाइनिंग रहता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस हम बाद में देखेंगे। सिलेबस हमारा बिल्कुल एक एंड का पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने आपको वही बोला कि आप अगर पूछते हैं कि बिहार पुलिस, जो बिहार स्टेट का पुलिस एग्ज़ाम था, उसका कैंसिल का रीज़न क्या है, तो सिंपल सा रीज़न यही था कि एग्ज़ाम जो है स्केड्यूल्ड था कि वो अक्टूबर 2023 में होना था, ठीक है। लेकिन उसमें मिसकंडक्ट रहा, पेपर लीक कराया, 4-5 लोगों को पकड़ा भी गया, अरेस्ट कर लिया। इस चक्कर में इन लोगों ने इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया अनटिल फर्दर नोटिस। और रिक्रूटमेंट ड्राइव एम्ड टू फिल अ टोटल, तो इस ड्राइव को वहीं रोक के कह दिया कि नए समय से पेपर दोबारा होगा।
तो वही हुआ। और उसके बाद आप देखते हो कि ये एग्ज़ाम अब नए टाइम पर होगा। ठीक है, तो नया स्केड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन में एक पॉइंट होता है अथवा, आपने कई बार सुना होगा अथवा नाम का एक पॉइंट होता है। तो इसका मतलब क्लियर जान लीजिए, अथवा मतलब कभी भी एंड नहीं होता और होता है, मतलब या। ठीक है, मतलब कहीं आपका लिखा है कि या तो आप, कहीं लिखा है किसी किसी जॉब के लिए लिखा है 10th और 12th क्वालिफिकेशन, मतलब ये है या 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, कोई किसी व्यक्ति को जॉब मिल जाएगी। या लिखा है कि आप 10th अथवा 12th पास आउट हों, तो मतलब या 10वीं या 12वीं पास व्यक्ति को वो पोस्ट मिलेगी, वो जॉब मिलेगी। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, कई बार आप इस चीज़ को गलत समझते हो नोटिफिकेशन से, और फिर एंड में इस चक्कर में फॉर्म नहीं भरते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नोटिफिकेशन है, इसमें आपको एक पॉइंट दिखेगा क्वालिफिकेशन वाला, जो मेरे को बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पढ़ा, जैसे लिखा था कि 12वीं पास होना ज़रूरी है, बिहार स्टेट में कांस्टेबल के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने लिख दिया अगर आप 12वीं पास नहीं हो तो उसके अलावा, अलावा मीन्स अथवा, बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र भी आपके पास होगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये अथवा है और है। ठीक है, तो इसका मतलब आप जान लीजिए, कहीं नोटिफिकेशन में एवं लिखा है, एवं मतलब एंड होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो उनका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपको एग्ज़ाम का स्केड्यूल और OMR शीट बता देता हूँ। ठीक है, ये नोटिस आज का है, 11 जुलाई का है। इस नोटिस की डेट आपको दिखा देते हैं। देखिए, 11 जुलाई का ये नोटिस है, आज का नोटिस है। ठीक है, आप इसमें ऊपर आओगे तो आपको दिख जाएगा साफ साफ कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती कराने के लिए एक अलग से बोर्ड है स्टेट बिहार के अंदर, जो स्पेशली कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पे फोकस रखता है। तो ये 2023 का पहला नोटिफिकेशन था। आप देखोगे विज्ञापन संख्या 0123 के तहत बिहार पुलिस में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 21,391 पोस्ट पर थी, जिसका फॉर्म वॉर्म भरवा लिया हमने जून में। हमने 11 सितंबर को कह दिया कि हम आपका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को निर्धारित करते हैं, मतलब उस दिन लेना है। ठीक है, लेकिन 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ, वो लीक हो जाता है, फिर लोग अरेस्ट होते हैं, और इस चक्कर में 3 अक्टूबर का एग्ज़ाम इन लोगों ने कह दिया। 3 अक्टूबर को आके कह दिया, प्रेस कर दी, प्रेस रिलीज़ कर दी, और अलग से नोटिस के साथ इन्होंने बोल दिया कि 3 अक्टूबर को ये बोला कि अब आपका एग्ज़ाम ये नहीं होगा, यानी कि 7 और 15 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम नहीं होगा। उस समय पे शिफ्ट हो रही थी, शायद 1 या 2 शिफ्ट थी। इस बार ऐसा हुआ है कि आपकी सिंपल 1 शिफ्ट लग रही है। तो एकत द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जा रहा है, मतलब आपको सबको एक साथ बता दे रहे हैं कि अब आपका रिटर्न एग्ज़ाम जो अब हम समय दे रहे हैं उस दिन होगा। आपको पता है कि पूरे बिहार राज्य में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल 38 जिले पूरे बिहार राज्य में हैं। तो पूरे बिहार स्टेट में इन 38 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्ज़ाम ये रहेगा। और इन्होंने बोला है अवस्थित परीक्षा केंद्रों पे आयोजित किया जाएगा। अवस्थित मतलब कि जैसा हमने फाइनल किया है उन्हीं केंद्रों पर इस बार हम एग्ज़ाम कराएंगे। ठीक है, तो 7 अगस्त को इस बार एग्ज़ाम है, वेडनेसडे का दिन रहेगा। 7 अगस्त और 11 और 18, 21, 25 और 28 अगस्त। तो यहाँ पर एकल पाली मतलब हो जाता है दोस्तों, सारी एक ही शिफ्ट में रहेंगी, यानी कि कोई किसी भी डे में दूसरी शिफ्ट नहीं लगेगी। इसीलिए इन्होंने जो टाइम लिया वो 12 बजे दोपहर में, 12 से 2 बजे के बीच लिया है हर दिन का। और इन्होंने अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम बोल दिया कि 9:30 बजे पूर्णावहन पूर्वाहन पूर्वाहन मतलब दोस्तों रिपोर्टिंग टाइम है, आप 9:30 तक पहुंचिए। 12 बजे के एग्ज़ाम के लिए आप 2 घंटे पहले पहुंच जाइए वहाँ, 2 घंटे 3 घंटे पहले उधर पहुंचिए इन दिनों पर। ठीक है, हाँ, इस परीक्षा में अभ्यर्थी को प्रवेश पर्षद द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड के आधार पर ई आधार एडमिट कार्ड के आधार पर दिया जाएगा। बिना प्रवेश पत्र के आप सेंटर में नहीं जा सकते हो, ये तो ऑब्वियस सी बात है। उसी पर लिखा होगा कि आपको इस सेंटर पे जाके पेपर देना है, इस सब्जेक्ट का, इस जॉब का, इतने बजे, तो वो आप लेकर जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है, यहाँ पर 15 जुलाई को आपका यहाँ पर लिंक ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, या फिर आप आवेदन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर जन्म तिथि यानी अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर इस बार डाउनलोड कर लेना। और साथ साथ आपको परीक्षा केंद्र के जिला की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप अभी एग्ज़ाम परीक्षा
केंद्र के जिला, मतलब कि आपका एग्ज़ाम जिस सेंटर पे है वो सेंटर किस ज़िले में आता है वो आप लोग 15 जुलाई से ही पता कर लोगे। ये इसलिए बताया गया, कोई इंसान अगर मान के चलिए पंजाब से जा रहा है इस एग्ज़ाम को देने, पहले से ही फॉर्म भरे हुए हैं आप लोगों ने, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे जा रहा है राजस्थान से, या कोई तमिलनाडु से इधर जा रहा है इस पेपर को देने, पूरा देश फॉर्म भर सकता था, ठीक है, या केरला से कोई इधर जा रहा है, तो उसको पता लग जाएगा 15 जुलाई को, ये बात पता लग जाएगी कि उसको बिहार के किस ज़िले में एग्ज़ाम देने जाना है, तो वो उस ज़िले में पहुँच जाएगा। और उसका एग्ज़ाम अगर 7 अगस्त को होता है या 11 अगस्त को या 18 अगस्त को होता है, तो उसको अपने एग्ज़ाम से 6 दिन पहले पता लग जाएगा कि उसको उस ज़िले के किस सेंटर पे पेपर देना है। समझ रहे हैं? ये लोग इसलिए ऐसा करते हैं जिससे कि आपको अगर एक साथ बता देंगे कि आपका शहर कौन सा है और कौन से सेंटर पे एग्ज़ाम है, अगर वो पहले ही जल्दी बता दिया जाएगा काफ़ी पहले, तो चीटिंग होगी। इसी चक्कर में सेंटर का जो ज़िला होता है वो बहुत पहले बताते हैं, और सेंटर, एक्चुअल सेंटर 6 दिन पहले बताते हैं। समझ रहे हैं? तो ये आपको समझ आया। ई प्रवेश पत्र डाउनलोड मतलब कि एडमिट कार्ड ऑनलाइन ऑनलाइन डाउनलोड होगा, उसका प्रिंट आप निकाल कर वहाँ सेंटर पे समय से पहुँचना, आपको बेस्ट ऑफ लक रहेगा। आपको बता दूं जिसका एग्ज़ाम 7 अगस्त को है, उसको 31 जुलाई से लेके वो व्यक्ति 7 अगस्त तक अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ख़ास ये है कि ये लोग 7 अगस्त को 10:30 तक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहे हैं। मतलब सोचिए, आपका एग्ज़ाम 7 अगस्त के 12 बजे सेंटर पे शुरू होना है, और ये लोग 10:30 तक आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। समझ रहे हैं? इसी तरीके से 11 अगस्त वाले पेपर वाले का एडमिट कार्ड 4 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में आप डाउनलोड कर लेना। 7 दिन का समय होगा। लेकिन आप सभी लोग जिनका एग्ज़ाम 11, 18, 21 और 25 और 28 इन दिनों एक्चुअल में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है आगे, जिसको पता भी नहीं है कि उसका एग्ज़ाम किस दिन है, वो व्यक्ति सभी लोग अपना एक्चुअल एग्ज़ाम सेंटर जिला डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि 15 जुलाई से ही ओपन हो जाएगा। ठीक है भाई। इस प्रवेश पत्र में आप लोगों को अपना रोल नंबर देखने को मिलेगा, एग्जाम सेंटर, आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम भी हो सकता है। अभ्यर्थी यहाँ पर देखेगा कि उसको एडमिट कार्ड के अंदर उसको ये लिखा होगा कि सेंटर पे कितने बजे पहुँचना है, क्या लेकर जाए क्या ना लेकर जाए, ये सारी चीज़ उस पर होगी। ठीक है। हाँ, तो जो भी देखिए, यहाँ पर किसी को भी डाक वाक करके एडमिट कार्ड नहीं आता, ये पहले वाले पेपर नहीं होते अब आपको ऑनलाइन मिल जाता है एडमिट कार्ड। आप उसका प्रिंट करवाइए और सेंटर पे पहुँच के एग्ज़ाम निकालिए, देकर आइए। ठीक है। हाँ, एक डुप्लीकेट एडमिट कार्ड वाला क्या सीन है मैं आपको बता दूं। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके, वे निम्नलिखित क्रम अनुसार केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के बैंक हार्डिंग रोड सचिवालय हाल्ट के निकट पटना स्थित कार्यालय से डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि डुप्लीकेट एडमिट कार्ड क्यों दिया जाता है बिहार के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए। तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपका एग्जाम है 7 अगस्त को, ठीक है, तो डुप्लीकेट एडमिट कार्ड प्राप्त करने की तिथि इन्होंने बता दिया कि सुबह में 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप ले सकते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिए, मान के चलिए आपके पास इंटरनेट नहीं है, या इंटरनेट से आप डाउनलोड नहीं कर पाए अपने एडमिट कार्ड को, और आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 7 अगस्त को है, ठीक है, और आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पटना में जो मेन हेड ऑफिस है इनका, जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं आपकी, वो आपको 5 अगस्त वाले दिन अपने सेंटर पे, वहीं से जहाँ पर इनका मेन हेड ऑफिस है, वहाँ से एडमिट कार्ड आपको दे देते हैं, अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। सेम इसी तरीके से 11 अगस्त वाले लोग 9 अगस्त को ले सकते हैं अपना एडमिट कार्ड वहाँ से जाकर। तो ये सब फैसिलिटी भी आपको मिलती है। ठीक है। अब OMR शीट आपको भरनी कैसे है, बहुत सिंपल सी है। ऑप्शंस होते हैं हर क्वेश्चन के आगे, जो सही होता है उसको डार्क करना होता है, जो आपको सही लगता है। तो बहुत आसान से पेपर है यार, आप आसानी से निकाल सकते हो इसको। सिलेबस दोस्तों ये रहा, सिलेबस का लिंक इन्होंने दे रखा है, इन्होंने बता रखा है, पर देखा जा सकता है। ये आपका सिलेबस है। ठीक है। ये सिलेबस 1978 से फॉलो हो रहा है। सोचिए, यही सेम सिलेबस आज, इस सिलेबस को कितना समय हो गया मैं आपको बता दूं, लगभग 40 से ज़्यादा साल हो चुके हैं इसी सेम सिलेबस को फॉलो करते हुए। 40 से 45 साल सेम सिलेबस यही चलता आ रहा है आप लोगों का। 10वीं लेवल का सिलेबस है, बताओ, 12वीं क्वालिफिकेशन का एग्ज़ाम है और 10वीं लेवल का सिलेबस है। ठीक है।
हाँ, अभ्यर्थी याद रखे भाई, 10:30 तक पहुंच जाए पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अर्थात 1 घंटा 30 मिनट पहले आपका प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। मतलब 10:30 के बाद कोई व्यक्ति अंदर लिया ही नहीं जाएगा। मतलब पेपर शुरू होना है 12 बजे और आप 10:30 पर गेट बंद कर दोगे। ये लिखा भी है, लिखा है अर्थात 1 घंटे 30 मिनट घंटा पूर्व प्रवेश प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। मतलब आपका सेंटर एग्जाम एक्चुअल में क्लोज हो जाएगा। आप 10:30 के बाद अंदर नहीं घुस सकते हो। तो जिसका भी एग्ज़ाम 12 बजे से शुरू है, आप सभी लोग 10:30 तक अंदर एंटर हो लेना। इसीलिए वो कह रहे हैं कि 9:30 से 10:30 तक आप वहाँ अंदर जाओगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मुझे लगता है आप खुद पढ़ेंगे इन सबको। OMR शीट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की शीट होती है। यहाँ पर आपको दिखता है पहले क्वेश्चन का अगर आपको सी ऑप्शन सही लगता है आप सी को डार्क करें। चौथे क्वेश्चन का अगर आपको डी ऑप्शन सही लगता है उसको डार्क करें। ये तो आप अटेम्प्ट करोगे पूरा पेपर। उसके अलावा यहाँ पर होता है आपका रोल नंबर, दोनों तरीके से फिल होता है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिलता है। ये सब इस तरीके से आपको अपना साइन वगैरह करके इसको भरना है। ठीक है, तो ये घोषणा हो गई। ये घोषणा पत्र ये अलग चीज़ है, ये इसको आप छोड़िए। ठीक है, तो ये आपका पूरा एग्जामिनेशन स्केड्यूल हो गया है। अब यहाँ पे आपको ये लिंक अवेलेबल कराया है। इसमें आपका एडमिट कार्ड आप देखिए 15 जुलाई से एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही 15 जुलाई स्टार्ट होता है ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेबस दिखा दूँ, यही वाला सिलेबस है आप लोगों का। इस पर आप क्लिक करिए, ये आपको सिलेबस मिल जाएगा। बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों, ये आप रेडी कर लेना। आप देखिए क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023। और आप अगर अपने नोटिफिकेशन में जाते हो तो वहाँ पर आपको दिखता है कि विज्ञापन संख्या 01/2023, यानी आपका सिलेबस यही है। ठीक है, तो सिलेबस हो गया, एग्जाम स्केड्यूल, एडमिट कार्ड सब हो गया। किसी का कोई पॉइंट ऐसा हो जाता है जिसको नहीं आता है तो वो कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को डाल के जरूर जाया करे। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।